दोस्तों, जब भी इंश्योरेंस का जिक्र आता है तो थर्ड पार्टी वर्ड सबसे ज़्यादा सुनाई देता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी काफ़ी लिमिटेड है। क्योंकि जो फर्स्ट पार्टी के क्लेम्स है, यानी अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने के जो क्लेम्स होते हैं वो तो हम अक्सर लेते रहते हैं, लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी का क्लेम लेना काफ़ी मुश्किल होता है और साथ साथ इसमें काफ़ी बड़े क्लेम्स, रेयर केसेस में ही क्लेम लिए जाते हैं, तो इससे जुड़ी हुई जानकारी काफ़ी लिमिटेड है और इसीलिए इसके बारे में जानकारी होना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, ये क्यों ज़रूरी है, इसमें कितने रुपए तक का क्लेम हम ले सकते हैं और क्लेम लेने की पूरी प्रोसेस, अगर किसी ने आपके ऊपर थर्ड पार्टी क्लेम डाला है वो प्रोसेस भी हम जिक्र करेंगे और अगर आपको किसी के ऊपर थर्ड पार्टी क्लेम दायर करना है तो वो प्रोसेस भी हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं DHC सॉल्यूशंस के YouTube चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि हम बीमा यानी कि इंश्योरेंस की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी अवेयरनेस और जागरूकता फैलाएं, ताकि इससे जुड़ी हुई कोई भी प्रोसेस है, चाहे वो पॉलिसी खरीदना है, क्लेम सर्विस करना है या और कोई भी आपकी ज़रूरत है, उससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट ना रहे और आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आप भी हमारी इस कोशिश से जुड़ना चाहते हैं या आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जहां ज़रूरी हो जानकारी को शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करें वीडियो। थर्ड पार्टी, जैसे कि नाम से ही आपको दिख रहा है कि इसका तीसरा नंबर है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्टी कौन है? मान लीजिए आपके पास गाड़ी है या बाइक है और आपने उसका इंश्योरेंस भी करवा रखा है, तो इस केस में आप फर्स्ट पार्टी, यानी जो गाड़ी का मालिक है, वाहन का मालिक है, वो फर्स्ट पार्टी है और जो बीमा कंपनी है जिसने आपकी गाड़ी का बीमा किया है वो सेकंड पार्टी है। और थर्ड पार्टी वो सब लोग या प्रॉपर्टी या गाड़ियां हैं जिनको आपकी गाड़ी से रिस्क हो सकता है, कभी न कभी नुकसान पहुंच सकता है। तो थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी वो पॉलिसी है जो सामने वाले को होने वाले नुकसान की भरपाई करती है। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी या कोई इंसान को चोट लग जाती है, जो उनके क्लेम की भरपाई करेगा वो एक थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी के तहत होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी होना क्यों ज़रूरी है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर आप रोड पे कोई भी बाइक, कार या कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं तो कम से कम थर्ड पार्टी पॉलिसी आपके पास होनी ही चाहिए। क्योंकि देखिए, आप अपने व्हीकल की जो कवरेज है वो चाहे करें या ना करें, लेकिन जिसको भी आपकी गाड़ी से नुकसान पहुंच सकता है या उनको रिस्क है, उनके रिस्क को कवर करने की जिम्मेवारी आपकी ही है। तो कम से कम जो थर्ड पार्टी पॉलिसी या लीगल लायबिलिटी पॉलिसी हम कह सकते हैं वो आपके पास होनी मैंडेटरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी गाड़ी का भी नुकसान कवर करना है तो फिर आप फर्स्ट पार्टी पॉलिसी ले सकते हैं। उसमें ये दोनों ही नुकसान कवर हो जाएंगे, आपकी गाड़ी का भी और सामने वाले का अगर किसी का नुकसान होता है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कितने रुपए तक का क्लेम थर्ड पार्टी पॉलिसी के अंडर मिल सकता है। देखिए, इसमें दो तरह के नुकसान हैं जो हमारे वाहन से किसी को पहुंच सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसमें किसी गाड़ी को, किसी प्रॉपर्टी को या कोई भी ऐसी चीज़ जो जीवित नहीं है, यानी निर्जीव वस्तुओं को अगर कोई भी नुकसान पहुंचता है तो पहली कैटेगरी में वो चीज़ें आएंगी। और दूसरा, अगर किसी इंसान में अगर हमारी गाड़ी टकरा जाती है, उनको गंभीर चोट आती है या वो जीवित नहीं रहते हैं, तो ये दो तरह के नुकसान हमारी गाड़ी से अमूमन हो सकते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है, अगर किसी गाड़ी में या प्रॉपर्टी में हमारी गाड़ी लगती है तो उसमें अगर आपकी गाड़ी से ये नुकसान होता है, यानी कार से अगर ये नुकसान होता है, तो थर्ड पार्टी में क्लेम की लिमिट है 7.5 लाख रुपए की। और अगर कोई नुकसान बाइक से होता है, टू व्हीलर से होता है, तो उसमें थर्ड पार्टी क्लेम की लिमिट है 1 लाख रुपए की। और जो दूसरे नुकसान की कैटेगरी है, अगर किसी इंसान को गंभीर चोट आती है या वो जीवित नहीं रहते हैं, तो उसके जो क्लेम का अमाउंट है वो कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाता है। वो डिपेंड करेगा उनके लॉस ऑफ इनकम के आधार पर कि जो आदमी जिनको चोट लगी है, जो पीड़ित हैं, वो कितना पैसा कमाते थे, क्या उनकी इनकम थी, उसके बेस पे ही कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना क्लेम अमाउंट उनको मिलना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं थर्ड पार्टी क्लेम के प्रोसेस की। अब देखिए, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी बड़े क्लेम्स में ही इसको इस्तेमाल किया जाता है थर्ड पार्टी को, तो हम देखिए पॉलिसी की बात नहीं करते हैं, क्या उसमें लिखा होता है और क्या क्या औपचारिकताएं हैं वो अलग चीज़ है। हम बात करेंगे कि जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत में होता है, जो असलियत में होता है, ऑन ग्राउंड रियलिटी, हम उसकी बात करेंगे। मान लीजिए मैं कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और किसी दूसरी गाड़ी से मेरी गाड़ी टकरा जाती है, तो जो सबसे पहला रिएक्शन है कि हम दोनों ही पार्टीज़ आपस में बात करेंगे, डिबेट होगा या ये डिसाइड होगा ये गलती किसकी है। और अगर वो नुकसान कोई छोटा मोटा नुकसान है, 5-7-10 हज़ार रुपये का नुकसान है, तो हम वहीं
मौके पे ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो रिपेयर का खर्चा है वो मौके पे ही जिस पार्टी की गलती थी वो दूसरी पार्टी को दे देता है। इसके पीछे यही कारण है क्योंकि थर्ड पार्टी क्लेम को प्रोसेस करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी जटिल है, मुश्किल है। ये आपके पुलिस स्टेशन और कोर्ट से होकर गुजरता है और क्योंकि जो गाड़ियाँ कभी आपस में एक्सीडेंट होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि लोग उसी शहर से हों, तो इसीलिए उनके लिए कन्वीनियंट भी नहीं होता कि वो इस तरह की परेशानी मोल लें। तो अगर कोई छोटा नुकसान है तो वहीं पे वो मामले का निपटारा कर देते हैं, जिसकी गलती हो वो पार्टी जो रिपेयर खर्चा है वो पे कर देती है। लेकिन दूसरे केस में अगर मान लीजिए नुकसान काफ़ी बड़ा है, किसी को गंभीर चोट आई है, किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, रिपेयर का खर्चा बहुत ज़्यादा बनेगा, तो उसके लिए क्लेम प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमें किसी के ऊपर थर्ड पार्टी क्लेम का दावा करना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको नज़दीकी स्टेशन में FIR दर्ज करवानी होगी और साथ साथ उसकी चार्जशीट भी दाखिल करवानी होगी। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट करेंगे एक मोटर इंश्योरेंस क्लेम लॉयर से, यानी जो वकील हैं जो इस तरह के केसेस को डील करते हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में जाएगा। और देखिए जो सिविल कोर्ट्स हैं वो मोटर एक्सीडेंट के केस को नहीं देखते हैं, तो आपका मामला जाएगा मोटर इंश्योरेंस क्लेम ट्रिब्यूनल में और फिर वहाँ कोर्ट डिसाइड करेगा पूरे फैक्ट्स को देखते हुए, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कि किस पार्टी की गलती थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें कोर्ट हमें क्लेम कितना देगा। सबसे पहले केस आता है कि अगर इंसान को चोट लगती है, वो जीवित नहीं रहते हैं, तो उस केस में उनकी लॉस ऑफ इनकम यानी उनकी कितनी इनकम थी जिनका नुकसान हुआ है उस परिवार को, तो उसी हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी को कितना क्लेम अभी देना है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी का जो रिपेयर्स का जो क्लेम है वो लें इंश्योरेंस कंपनी से थर्ड पार्टी क्लेम के तहत, तो उसके लिए आपको जो भी अपनी गाड़ी के रिपेयर्स के इनवॉइसेज हैं, सर्वेयर की रिपोर्ट है या जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट है वो सब कोर्ट के सामने पेश करने होंगे और फिर वो सब देखने के बाद ही कोर्ट किसी स्पेसिफिक अमाउंट पर पहुँचेगा और वही अमाउंट आपको और बीमा कंपनी को एग्री करना होगा लेने के लिए। अब दोस्तों ये तो बात हुई कि हम अगर किसी के ऊपर थर्ड पार्टी दावा करते हैं तो उसकी प्रोसेस हमने अभी जिक्र किया। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगर कोई और हमारे ऊपर थर्ड पार्टी क्लेम अगर दावा दायर करता है, क्लेम फाइल करता है, तो उसकी प्रोसेस क्या है। देखिए उसमें हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि हमें इसमें गिल्टी प्रूव नहीं होना है कि जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ जो गलती वो हमारी प्रूव करना चाह रहे हैं वो हमारी गलती नहीं थी। तो उसमें फिर क्या होगा कि बीमा कंपनी को ये पूरा क्लेम देना पड़ेगा। तो हम कैसे अपने आप को गिल्टी प्रूव होने से बचा सकते हैं, आपको अपनी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम के सारे डॉक्यूमेंट, जैसे आपकी गाड़ी की RC है, इंश्योरेंस है, वैलिड इंश्योरेंस के साथ साथ आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करने होंगे। और इसके साथ साथ आप कोई भी मेजर ट्रैफिक रूल ब्रीच ना कर रहे हों, यानी किसी भी इंटॉक्सिकेशन के प्रभाव में आप गाड़ी ना चला रहे हों, नशा करके गाड़ी ना चला रहे हों, या आप रॉन्ग साइड गाड़ी ना ड्राइव कर रहे हों, सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा सवारियां बैठा के आप गाड़ी ना चला रहे हों, या कोई उसमें इलीगल सामान गाड़ी में ना कैरी कर रहे हों। अगर ये दोनों ही चीज़ें आप कोर्ट में प्रूव कर देते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं और आप किसी भी ट्रैफिक रूल को ब्रीच नहीं कर रहे थे, तो सारी जो लायबिलिटी है, सारी जो क्लेम देने की जिम्मेवारी है वो आपकी बीमा कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। उसमें फिर आपका कोई रोल नहीं रहता है। कोर्ट वो अमाउंट डिसाइड करेगा और आपकी बीमा कंपनी उनको क्लेम दे देगी। आपका सिर्फ इतना रोल है फर्स्ट पार्टी के तौर पे, आपको अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने कि आपके सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे और साथ में आप कोई मेजर रूल ब्रीच नहीं कर रहे थे। अब दोस्तों क्योंकि जो थर्ड पार्टी के क्लेम्स हैं इनमें काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं कि अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, अलग अलग केसेस हो सकते हैं और वो पॉसिबल भी नहीं है कि मैं सारे केसेस को एक वीडियो में डिस्कस कर पाऊँ। अगर आपका किसी क्लेम से रिलेटेड कोई अलग सवाल है जिसमें कुछ अलग सिचुएशन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों ये थर्ड पार्टी के बारे में मैंने आपको जानकारी अभी बताई है, पूरे वीडियो में पूरा प्रोसेस समझाया क्लेम का। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपके कहीं ना कहीं ये काम भी ज़रूर आएगी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो रिस्पॉन्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई सुझाव है, आपको चाहते हैं कि वीडियोज़ में, कंटेंट में या कोई भी चीज़ें अगर आप चेंज करना चाहते हैं या अपनी सलाह देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूँगा अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।